मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मौलानाओं के खिलाफ, दाढ़ी और टोपी के खिलाफ, नकाब के खिलाफ, और हद तो यह है मुस्लिम व्यापारियों के खिलाफ जिस तरह से जहर भरे नारे लग रहे हैं और जहर फैलाए जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार मूक दर्शक बनी है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस जानबूझकर वातावरण को सांप्रदायिक बना रही है। और भारत के मुसलमानों को याद करा रहा हूं, बार बार याद कराता हूं, दीवारों पर कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी, गांव में भी थी, सड़क पर भी थी, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक जब कांग्रेस का हुआ करता था, तब भारत के चप्पे चप्पे पर दीवारों पे लिखा जाता था बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वह पानी है, जन्मभूमि के काम ना आए वह बेकार जवानी है, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, अभी तो ये अंग्राई है। और दुनिया जहान मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के नारे लिखे जाते थे और बोले जाते थे, और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। कांग्रेस ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, या कांग्रेस ने जानबूझकर ये सब कुछ होने दिया। कांग्रेसियों, ये ड्रामा अगर तुमने बंद नहीं किया, सेकुलरिज्म का ये घिनौना मजाक जो हो रहा है हिमाचल के भूमि पर, अगर ये मजाक बंद नहीं हुआ तो सुक्खू तो सुख में जरूर रहेगा, लेकिन राहुल गांधी दुख में आ जाएंगे। तो शिमला के अंदर, संजौली के अंदर जिस मस्जिद का जिक्र आप बार बार कर रहे हो, जिसे मुसलमानों ने कहा भैया मैं ही तोड़ लूंगा, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो रहा है, यहाँ इलीगल लड्डू भी हो रहा। अब अगर बताइए, वो जो अभी तिरुपति में लड्डू है, उस लड्डू में अगर लोग दूरबीन लगा के देख रहे थे कि कोई मियाँ दूर दूर तक मिल जाए, ला खूब दूरबीन लगाया, बहुत ताकत लगाया, अमेरिका से दूरबीन मंगाया गया, जापान से मंगाया गया, ढूंढा, कोई मियाँ जी उसमें नहीं मिल पाए। अब ये सवाल पैदा होता है कि गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी, मछली का तेल तिरुपति बालाजी के प्रसाद में न केवल मिलाया गया, बल्कि 1 लाख लड्डू जिस दिन 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वही गाय और सूअर वाली चर्बी वाला लड्डू, 1 लाख लड्डू वहां से यहाँ लाया गया। भैया ये काम किसने किया? भारत के हिंदू, ये सवाल नहीं करोगे तुम? किससे पूछोगे ये सवाल? मुल्ले बहुत गंदे होते हैं। इतने करोड़ों लोगों ने जो लड्डू खा लिए, उसमें गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी, मछली का तेल, मेढक का तेल, न जाने क्या क्या, ये अब शुद्ध कैसे होंगे? ये सवाल कोई पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा। अगर मुसलमान होता तो 10-20 लाख मुसलमान मार दिया गया, तो अब तक दंगे भड़क गए होते, लूट मच गया होता, रोज टीवी पर 24 घंटा नंगा नाच हुआ होता। ये पैमाना नहीं बदल पा रहा है। एक जगह पर 2 घटना घटती है, दोनों घटने का तौर तरीका एक होता, लेकिन एक में एंगल अगर मुसलमान का निकल गया तो बस उछल उछल के। मैं यही तो सेकुलर पार्टियों से सवाल करता हूं कि उछलने वाले लोगों के पीछे क्यों आप खड़े होते हो? उसके सामने फ्रंट पर आकर क्यों नहीं कहते हो झूठ क्यों बोल रहा, क्यों ऐसे उछल रहा? हिमाचल में जो बवाल छिड़ा हुआ है, उसको लेकर मुस्लिम कमेटी जो मस्जिदें भी थी, उन्होंने फैसला लिया, 2 मस्जिदों की उन्होंने दीवारें हटाई और कहा कि हम तोड़ लेंगे। लेकिन इसके तर्ज पर बाकी शहरों में भी अब भी बवाल छिड़ा हुआ है, काजी मुल्ला नहीं चलेंगे और भगाने की एक मुहिम छिड़ी हुई है। किस तरह से देखते हैं इसको, कैसे ये खत्म होगा? देखिए, एक वीडियो अभी हमारे दोस्त ने परसों भेजा था। 2 भगवाधारी एक गली के अंदर जा रहा है, और गली के अंदर एक 100 गज के प्लाट में मस्जिद है, मुसल्ला उसको हम लोग कहते हैं, जहाँ अंदर ही आज़ान होती है, अंदर ही नमाज होती है और घर नुमा रहता है। ये हम लोग कायम करते हैं। इस मुल्क में कानून है कि हम अपने इबादत के लिए, और हर हिंदू भाइयों को ये पता है, वो अपने घर में भी मंदिर रखते हैं, तो वो अपने घर में मंदिर भी रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। और हम लोग पुराने ज़माने में देखते थे, बड़े घरों में एक कमरा ही होता था, उसको गोसाई घर हमारे बिहार में कहते थे। गोसाई घर मतलब वो पूजा पाठ के लिए स्पेशल घर होता था। वैसे ही मुसलमान भी नमाज के लिए जब 150 घर कहीं बसता है और आलीशान मस्जिद नहीं बनाता, तो वो एक छोटा सा मकान में ही एडजस्ट करता। सो वो भगवाधारी पहुँचता उस वीडियो में बाज़ाब्ता और बोल रहा है कि इसके पेपर दिखाओ। उसने कहा पेपर है ये रजिस्ट्री के। फिर उसने कहा कि पेपर इसके नहीं, ज़मीन के नहीं, मस्जिद के परमिशन के दिखाओ। अब सवाल यहाँ से पैदा होता है, हम लोग मुसलमान हैं, हम नहीं चाहते मुल्क का अमन ख़राब हो, मुल्क की फ़ज़ा ख़राब हो, मुल्क में नफ़रत बढ़े। दिल्ली के अंदर 500 ऐसे मंदिर हैं जिसके पेपर ही नहीं है ज़मीन के। ये मैं दावा कर रहा हूँ। सड़क पर है, PWD के ऊपर हैं, DDA के ऊपर हैं और MCD के ऊपर हैं। हम क्यों कहते हैं? हमने कभी RTI नहीं लगाई, हमने कभी उसका सर्वे नहीं करवाया, हमने कभी उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं किया और न करेंगे कभी। और हम मुसलमानों से कहते हैं मत करना ये काम कभी। लेकिन जो कुछ किया जा रहा है तथाकथित हिंदू संगठनों की तरफ से, वो सरासर गलत किया है। मगर ये करने की इजाज़त कौन दे रहा? आपने शिमला की बात की, शिमला सरकार किसकी है? हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है, और हिमाचल को ये देवभूमि कह रहे, तो हिमाचल भी देवभूमि, उत्तराखंड भी देवभूमि, तो बिहार क्या है भैया? दैत्य भूमि है क्या? बिहार क्या है?
मतलब बिहार में कौन है, सब दानव है क्या? देवभूमि जहाँ तथागत बुद्ध जन्म लिए, जहाँ महावीर का पूरा माने इतिहास जुड़ा है, उस वो देवभूमि नहीं है। जहाँ माने ऐतिहासिक स्थल एक से एक हैं, तो वो कौन सी भूमि है? फिर उत्तर प्रदेश कौन सी भूमि है जहाँ राम का जन्म होता है, जहाँ कृष्ण का जन्म होता है, जहाँ महादेव की इतनी बड़ी वो बनारस में आप जो कहते हैं देवों के देव हैं काशी। तो ये को नैरेटिव जो सेट किया जा रहा, वो उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है और हिमाचल जो है वो देवभूमि है। ये वीडियो में है कि देवभूमि में मूल्य कैसे आ गए भैया। इसके ये लफ्ज़ तो सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस की सरकार इस बात के बोलने और करने की इजाज़त देती है। और भारत के मुसलमानों को याद करा रहा हूं, बार बार याद कराता हूं, कान में अगर कुछ है तो साफ कर लीजिए। आपको याद नहीं है तो अपने बुजुर्गों से पूछिए। दीवारों पर कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी, गांव में भी थी, सड़क पर भी थी, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक जब कांग्रेस का हुआ करता था, तब भारत के चप्पे चप्पे पर दीवारों पर लिखा जाता था बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वह पानी है, जन्मभूमि के काम ना आए वह बेकार जवानी है, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, अभी तो ये अंग्राई है। और दुनिया जहान मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के नारे लिखे जाते थे और बोले जाते थे, और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। कांग्रेस ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, या कांग्रेस ने जानबूझकर ये कुछ सब कुछ होने दिया। अब ये प्रमाण आया सामने कि भैया जिसको तुम गंगाधर समझ रहे हो वही शक्तिमान है। शक्तिमान जो है कोई और नहीं है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तुम जिस कांग्रेस को कह रहे हो कि नहीं भैया ये तो सीधा साधा हो, गंगाधर को देखा ना आपने, टेढ़े मेरे चश्मे, मैं जो एकदम सीधा सा बना हुआ, लेकिन जब वो रूप बदलता और शक्तिमान बनता तब लोगों को पता चलता अरे बा ये मामला। तो ये जो हिमाचल के धरती पर जो घटनाएं घटी, एक केवल संजौली की नहीं है, 15-16 मामले हुए हैं, और मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मौलानाओं के खिलाफ, दाढ़ी और टोपी के खिलाफ, नकाब के खिलाफ, और हद तो यह है मुस्लिम व्यापारियों के खिलाफ जिस तरह से जहर भरे नारे लग रहे हैं और जहर फैलाए जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार मूक दर्शक बनी है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस जानबूझकर वातावरण को सांप्रदायिक बना रही है, और भाजपा पर आरोप लगाकर ये दोनों भाई हमको ठग रहे हैं। बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर, गंगाधर और शक्तिमान मिलकर हमको ठग रहे, और गंगाधर ही शक्तिमान है। क्या भाजपा और या क्या कांग्रेस, दोनों का एक कारनामा है। कहीं से अगर अलग हो, हाँ शब्द अलग है दोनों के, एक माने मीठी ज़ुबान बोलता है, एक तीखी ज़ुबान बोलता है, फ़र्क इतना ही दोनों में है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं। तो शिमला के अंदर, संजौली के अंदर जिस मस्जिद का जिक्र आप बार बार कर रहे हो, जिसे मुसलमानों ने कहा भैया मैं ही तोड़ लूँगा ताकि दिल आज़ारी ना हो, माहौल न बिगड़े, लोग ढोल न बजाने लग जाएं, क्योंकि ये बेशरम ढोल भी लेकर आते हैं कि देखो हमने बुलडोज़र चलवा दिया, ढोल बाजे भी बजते हैं, चिढ़ाए भी जाते हैं, प्रोवोक भी किए जाते हैं। इसलिए मुसलमानों ने समझबूझ के काम लिया और कहा भैया धीरे धीरे अगर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो वो हम खुद तोड़ देंगे। एक तो ये मसला है, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन होना या इलीगल कहीं भी मस्जिद होना ये आवाम के लिए मसला नहीं है, ये सरकार के लिए मसला है, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो रहा है, यहाँ इलीगल लड्डू भी हो रहा है। अब अगर बताइए वो जो अभी तिरुपति में लड्डू है, उस लड्डू में अगर इन लोग दूरबीन लगा के देख रहे थे कि कोई मियाँ दूर दूर तक मिल जाए, ला खूब दूरबीन लगाया, बहुत ताकत लगाया, अमेरिका से दूरबीन मंगाया गया, जापान से मंगाया गया, ढूंढा, कोई मियाँ जी उसमें नहीं मिल पाए। अब ये सवाल पैदा होता है कि गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी, मछली का तेल तिरुपति बालाजी के प्रसाद में न केवल मिलाया गया बल्कि 1 लाख लड्डू जिस दिन 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वही गाय और सूअर वाली चर्बी वाला लड्डू 1 लाख लड्डू वहाँ से यहाँ लाया गया। भैया ये काम किसने किया? भारत के हिंदू ये सवाल नहीं करोगे तुम? किससे पूछोगे ये सवाल? मुल्ले बहुत गंदे होते हैं, मुल्ले पेशाब करते हैं। मैंने कल कहा रिपब्लिक टीवी पर कि वो पेशाब करने वाला जो जूस वाला था वो है कहाँ? पूछता है भारत कि वो है कहाँ?
कहीं ऐसा तो नहीं कि फैब्रिकेटेड वीडियो सिर्फ माहौल ख़राब कर दिया और उस बंदे को हमने जेल जाते नहीं देखा, उसको सिर्फ पुलिस आई और उसके बाद का कोई सीन नहीं है। आप पत्रकारों को भी मैं दावत देता हूं, ज़रा उसके घर पे जाकर पता लगाइए वो है कहाँ। इस राज को खोलना बहुत ज़रूरी है। ये देश में खेल खेला जा रहा, फंसे नहीं मुसलमान, नहीं मुसलमान में फंसा, उसके बाद इन्होंने ईसाई को ढूंढा, ईसाई भी नहीं फंसा, अब चुप हो गए, सारा चैनल चुप, सारा चैनल चुप। ये जो अपवित्र किया, ये जो तमाम श्रद्धालुओं के माने उनके भावनाओं से जो खेला गया है, और इनको ये कैसे शुद्ध होंगे? इतने करोड़ों लोगों ने जो लड्डू खा लिए, उसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली का तेल, मेढक का तेल, ना जाने क्या क्या, ये अब शुद्ध कैसे होंगे? ये सवाल कोई पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा। अगर मुसलमान होता तो 10-20 लाख मुसलमान मार दिया गया, तो अब तक दंगे भड़क गए होते, लूट मच गया होता, रोज टीवी पर 24 घंटा नंगा नाच हुआ होता। ये पैमाना नहीं बदल पा रहा है। एक जगह पर दो घटना घटती है, दोनों घटने का तौर तरीका एक होता है, लेकिन एक में एंगल अगर मुसलमान का निकल गया तो बस उछल उछल के। मैं यही तो सेकुलर पार्टियों से सवाल करता हूं कि उछलने वाले लोगों के पीछे क्यों आप खड़े होते हो? उसके सामने फ्रंट पर आकर क्यों नहीं कहते हो झूठ क्यों बोल रहा, क्यों ऐसे उछल रहा, तेरा ये उछलना गलत है, देख तेरे साथ ये फला कर रहा। आज भावनाओं से सबसे ज्यादा कोई खेल रहा है तो वो सत्ताधारी पार्टियां उनके साथ खेल रही है। हम क्यों खेलने जाएं? हम तो मुसलमानों से अपील करते हैं, मुसलमानों इस मुल्क में योगी जी एक कानून ला रहे हैं, सबको नाम लिखना होगा, सबको मजहब लिखना होगा। मैं स्वागत करता हूं, लिखो मुसलमानों, दाढ़ी रखो, टोपी पहनो, नमाज पढ़ो और साथ में बेचो, और बेचो अंगूर 1 नंबर मीठा, और चैलेंज कर दो कि मैं मुसलमान हूं, खट्टा बेचूंगा ही नहीं, अगर खाकर देखूंगा खट्टा होगा फेंक दूंगा, वापस कर दूंगा, तौलूंगा 1 किलो में 10 ग्राम ज्यादा रहेगा, 10 ग्राम कम नहीं होगा। रेट पूरे भारत में घूम लेना, जो मैं बता दूंगा उससे नीचे कहीं दुनिया में रेट नहीं मिलेगा। अगर ये चीज आपने शुरू कर दिया कपड़े में, फल में और जूस में और राशन में और पानी में, तो सबकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए कि इंसान का नेचर जो है ना, लाख उनको आप धर्म का अफीम पहना दो, लाख उनको कुछ भी डोज दे दो, लाख जय श्री राम के नारे तकबीर के नारे लगा लो, इस्लाम इंसान का एक नेचर है, और नेचर बदलता नहीं। नेचर है उसको अच्छी चीज पसंद है, अच्छा कपड़ा पसंद है, अच्छा खाना पसंद है, अच्छी तमाम चीजें पसंद हैं। तो जब आप अच्छे बन जाओगे और अच्छा चीज लोगों को परोसोगे, लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेसियों से मैं कहूंगा आपके चैनल के जरिए, कांग्रेसियों ये ड्रामा अगर तुमने बंद नहीं किया, सेकुलरिज्म का ये घिनौना मजाक जो हो रहा है हिमाचल की भूमि पर, अगर ये मजाक बंद नहीं हुआ तो सुक्खू तो सुख में जरूर रहेगा, लेकिन राहुल गांधी दुख में आ जाएंगे। इसलिए ये बात नोट कर लेने का है कि सुक्खू तो सुख में रहेंगे क्योंकि 5 साल वो मुख्यमंत्री रह गए, लेकिन राहुल गांधी कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया गया।